भाभी ये अलीशा है, मेरी बीवी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? I'm sorry, she's no more. अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, आपको पता है कि ये लोग कहाँ गए हैं? जी हाँ, वो अलीशा की अम्मी का इंतकाल हो गया। मुझे शायान को फोन करके सारी सिचुएशन बता देनी चाहिए। ओ मेरे खुदा, फोन तो मैं घर पे ही भूल गई। अल्लाह अल्लाह समझेगा आपको भी ना भाभी। मैं अम्मी के पैरों से लिपट जाऊंगी, उन्हें रो रो कर बताऊंगी कि उन लोगों के बगैर मुझ पर क्या गुजर रही है। दादी का दिल जरूर पिघल जाएगा, मुझे पता है। वो अम्मी से मेरी सिफारिश करेंगी। एक सेकेंड आंटी, मैं रेशम की दोस्त हूँ। ये लोग कहाँ है? बेटा, रेशम की अम्मी का इंतकाल हो गया, सब है ना ताया के घर गए। भाभी, कहाँ जा सकती है अलीशा? शयान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ इतनी बदतमीजी करेगी। उसने तो मेरी मासूम बहन तक को नहीं छोड़ा। भाभी प्लीज, इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज मुझे बता दें अलीशा कहाँ गई है। तुम्हारे और कामरान की वजह से मैंने पहले ही अपने घर वालों के सामने इतनी बहुत बेइज्जती उठाई है। तुम्हारी बीवी मेरी बहन को बददुआएं देके गई है कि उसका घर कभी ना बसे। भाभी, आई एम रियली सॉरी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो भी है उसे निम्रा के बीच में नहीं लाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इस वक्त मैं एक इमरजेंसी में हूँ भाभी, मुझे प्लीज बता दें। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? अलीशा की अम्मी की डेथ हो गई है। पता नहीं अलीशा कहाँ होगी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई? हाँ शयान, वो जाते हुए यही कहकर गई है। मेरी अम्मी कहाँ है? बोलो, कहाँ है मेरी अम्मी? खबरदार, कोई इससे ना मिले। किससे मिलना चाहती हो तुम? उस माँ से जिसे तुमने खुद मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा अपनी अम्मी को। वो कैसे चली गई? मरना तो मुझे चाहिएगा। प्लीज, आप अभी इसी वक्त मुझे मेरा गला दबा के मार दे। पागल मत बनो। दादी, दादी, दादी प्लीज मुझे माफ कर दे दादी। जब तक मैं थी वो बिल्कुल ठीक थी, फिर क्या हो गया अम्मी को? मेरी वजह से मरी है अम्मी। अम्मा इससे कहें यहाँ से चली जाए, वरना मैं वाकई इसे कत्ल कर दूंगा। दादी, दादी बताएं, मेरी वजह से मर गई? मेरी वजह से अम्मी मर गई। मैंने मारा अम्मी को। मैंने मारा। मुझे मर जाना चाहिए। अलीशा,
बेटा जल्दी डॉक्टर। बीना देखो, सच सच बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो घर छोड़कर चली गई? मेरा ऑफिस जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था। कामरान, मैंने आपको बताया है ना कि पहले वो बीना को बददुआएं देती रही, उसके बाद मुझसे बदतमीजी की और फिर कसम खाकर चली गई कि मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊंगी। देखो बीना, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं 2 दिन से तुम्हारी जबान देख रहा हूं। ऐसा तो कोई पागल मानने को भी तैयार नहीं होगा कि वो तुमसे बदतमीजी करती रही और तुम मिस्कीन और भोली बनी बैठकर उसकी बातें सुनती रही। अच्छा, तो वो जादूगरनी आपके ऊपर भी जादू करके चली गई। आप भूल गए? आप मेरी मोहब्बत को भूल गए ना उसके लिए? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जितना हक मेरा और तुम्हारा इस घर पर है ना, उतना ही हक शायान और उसकी बीवी का भी है। और तुम्हारे मुंह से आइंदा मैं कोई उल्टी बात ना सुनूं। जो काम तुम शायान से करवाना चाह रही हो ना, वो 3 अल्फाज बोलने में मुझे देर नहीं लगेगी। और अब जाओ अपने कमरे में। कामरान भाई, उसे यकीनन अपनी अम्मी के बारे में पता चल गया होगा। पता नहीं किस हाल में होगी वो। हमें किसी तरह उसके ताया के घर का एड्रेस निकलवाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बस करो अलीशा, डॉक्टर देखेंगे तो हम पे बहुत गुस्सा करेंगे। वो अभी कह कर गए कि तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं लेना। बेटा, पूरे 24 घंटे के बाद तुम्हें होश आया। अब मुझ में मजीद दुख सहने की सकत नहीं है बेटा। मैं क्या करूं दादी, अम्मी मेरी वजह से चली गई। मुझे उनको गले लगा के रोना है। लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। डॉक्टर कह रहे हैं तुम मौत के मुंह से वापस आई हो। ताया वो प्लीज मुझे माफ कर। पिछले 24 घंटे में तुमने सबको हिला के रख दिया। बहुत अच्छा किया तुम वापस आ गई। अब मैं उस कमीने को निपटूंगा जिसने सबका ये हाल कर दिया है। नफरत है मुझे उस आदमी से। नफरत तो मुझे करनी चाहिए उस शख्स से, लेकिन वो अलीशा की खुशी है। और भला अलीशा की खुशी से मैं नफरत कैसे कर सकता हूँ? जो लड़की अपने घर से भाग कर आई हो ना, उस लड़की को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। भाभी प्लीज, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, क्या बात है? ये नोट आपका गिर गया है जमीन पे। नहीं, मेरा नहीं गिरा। क्या अंकल आप मुझे 5 मिनट्स दे सकते हैं? मैंने आपसे बात करनी है। कैसी हो अलीशा? मैं ठीक हूँ। मैं कल शाम को शारजा जा रहा हूँ। तुम फिक्र ना करना, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ सब होंगे। वैसे अगर तुम कहो तो तुम्हारे शौहर को तुम्हारी बीमारी की इत्तला दे दूँ? नहीं नाज़िर, मैं अभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहती। देखो अलीशा, ये ज़रूरी है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारी बीमारी के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। नाजिर, तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। हम में से कोई भी उस खबीस आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरी बहू मुझसे जुदा हो गई। नफरत है मुझे उस आदमी से।
नफरत तो मुझे करनी चाहिए उस शख्स से, लेकिन वो अलीशा की खुशी है, और भला अलीशा की खुशी से मैं नफरत कैसे कर सकता हूँ? क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कौन बीमार है तुम्हारा? अंकल, मैं अपने दोस्त को मिलने आया था, लेकिन मैंने जब आपको देखा तो मेरा दिल थम सा गया। अरे क्यों बेटा, ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझ में? आपको देख के मुझे अपने अब्बू की याद आ गई। हूबहू आपकी तरह के थे वो। और सच कहूं तो अंकल, ये पैसों वाला भी सिर्फ ड्रामा किया आपसे बात करने के लिए। तुम मेरे बेटे नाजिर के हम उम्र हो, तुमने वैसी बात कर लेनी थी, ड्रामा करने की क्या जरूरत थी बेटा? सर, ये मेरा कार्ड है, यहाँ मैं जॉब करता हूँ, मेरा नंबर भी है। अरे तुम ये जिस दफ्तर में काम कर रहे हो, यहाँ तो मैं जॉब करके रिटायर भी हो चुका हूँ। ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। अब्बा, आप यहाँ खड़े हैं और मैं आपको ही ढूंढने जा रहा था। बेटा मैं बस बाहर निकला तो शायान से मुलाकात हो गई। ये मेरा बेटा है नाजिर, इसी का तस्करा कर रहा था। आई सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। जी, मुझे भी लग रहा है हमारी कहीं मुलाकात हो चुकी है। अरे शायान भी, ये तो बड़े अजीब इत्तेफाकात हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह की तरफ से हमें तुमसे मिलवाया गया है। अच्छा अब्बा, मैं आते हुए डॉक्टर से मिलता हुआ आया था, वो कह रहे हैं कल अलीशा को घर लेके जा सकते हो आप। बाबा, एक आध दिन में मेरे ऑफिस चक्कर लगाए ना, साथ चाय पीते हैं, बातें शातें करते हैं। हाँ हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। फिलहाल तो अपने खानदान पे जो एक उस्ताद आ पड़ी है उससे निपटने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ आपके? शुक्रिया बेटा, बस मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला किसी तरह हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाल दे। दुआ करें इंशाल्लाह। तुम ठीक कह रही हो अलीशा। अम्मी के जाने के बाद सबके होते हुए भी मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। अपना घर छोड़ के तायापू के घर आने असियत सा लगता था। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती थी, मेरा दिल सहमा सहमा सा रहता था। लेकिन तुम जब से आई हो ना, तो दिल में एक अजीब सा तकवीयत का एहसास होने लगा है। तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना कभी। मेरी बहन, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आ गया तो तायापू मुझे तुमसे कभी नहीं मिलने देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। मैं चाहता तो अलीशा का हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल से सीधा घर ले आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शायद देखो, अब तुम जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ कर उठाना। बहुत कुछ सह कर गई है यहां से, बहुत ताने सुने उसने। देखो, अब उसके घर वालों की मर्जी, उनकी खुशी के साथ उसे रुखसत करके यहाँ पे लेके आना। अरे आप लोग साफ साफ मेरा नाम क्यों नहीं लेते? हाँ, मुझे नहीं बर्दाश्त वो लड़की इस घर में। भाभी प्लीज। जो लड़की अपने घर से भाग कर आई हो ना, उस लड़की को मैं यहाँ नहीं रहने। भाभी प्लीज, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। देखा आपने कितना बदतमीज लड़का है ये।
हेलो हेलो शायान। अलीशा, तुम कहाँ खो गई थी? जानती हो मैं कितना बेचैन, कितना बेकरार रहा हूँ तुम्हारे बगैर। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, बताओ? बोलो। अपना मोबाइल भी यहाँ छोड़ गई थी, मैं कॉल भी नहीं कर सकता था तुम्हें। शायान, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। कसम से अगर मुझे पता होता कि मेरी अम्मी इस बात का इतना गहरा सदमा देंगी तो मैं निकाह तो दूर इस बारे में सोचती भी नहीं। मेरी जान प्लीज ऐसे तो मत रो। मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अलीशा, एक पल भी नहीं। नहीं शायद अब मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती जो मेरे अपनों को मुझसे दोबारा से दूर कर दे। मेरी बहन रेशम को मुझसे बहुत सहारा है। दादी, ताया, अबू, उनका प्यार, उनकी शफकत, उसके बगैर मैं सिर्फ आपके साथ जिंदगी गुजार नहीं सकूंगी। प्लीज परेशान मत हो, ये हालात, ये वक्त गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। मुझे यकीन है मैं तुम्हारे ताया अबू को मना लूंगा, वो अपने हाथों से तुम्हें रुखसत करेंगे। सच कह रहे हो शायद? वाकई ऐसा हो जाएगा? हाँ अलीशा, तुम्हारे ताया अबू उसी ऑफिस से तो रिटायर हुए हैं जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ। मेरी तुम्हारे ताया अबू से कल बहुत अच्छी मुलाकात हुई है और मैंने उनको एक बहुत अच्छी सी चाय भी पिलाई है और बस यूं समझ लो बहुत मुतासिर हुए हैं वो मेरे से। हेलो अलीशा, हेलो। जरा यहाँ तो आओ। जी भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? वो जो हमारा प्लॉट का मसला चल रहा था ना, हाँ हाँ, वो परवरदिगार ने सॉल्व कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, लेकिन ये हुआ कैसे सब? ये सब कुछ शायान ने किया। शायान? कौन शायान? तुम नहीं जानती, वो जब मैं ऑफिस में था ना तो वहाँ मेरे साथ काम करता था। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने आसमान से एक फरिश्ता उतार दिया मेरे लिए। अल्लाह इस बच्चे को खुश रखे और अपने अमान में रखे। आमीन आमीन। अच्छा, मैंने उसे कल खाने बुलाया है। इंतजामात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सही है। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा वहाँ तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यकीन जाने खाना इतना लजीज मैंने बहुत अरसे के बाद खाया है, शायद इसीलिए मैं इतना ज्यादा खा गया। अरे बेटा, इतना लजीज तो नहीं था जितनी तुम तारीफ कर रहे हो, मगर जितनी तारीफ खलीक तुम्हारी करते हैं ना, उसका तो जवाब ही नहीं है। वैसे शायान भाई, ताया अबू बता रहे थे कि शायरी में आपका ज़ौक़ तो बहुत ही आला है। अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऑफिस में चाय पिलाते वक्त क्या आला शेर सुना है इसने, मैं तो हैरान हूं। बेटा वैसे थोड़ी बहुत दिलचस्पी तो मुझे अब भी है शायरी से, कुछ तुम सुनाओ, बाद में फिर मैं सुनाऊं। वाह दादी, आज शायान भाई की वजह से हमें आपके टैलेंट का भी इल्म हो गया।
तो बेटा कुछ सुनाओ। दादी अगर आपकी फरमाइश है तो मैं कुछ शेर सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद। वो बज़ाहिर जो कुछ नहीं लगते, वो बज़ाहिर जो कुछ नहीं लगते, उनसे रिश्ते बला के होते। वाह वाह वाह। वो बज़ाहिर जो कुछ नहीं लगते, उनसे रिश्ते बला के होते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत बहुत। वो हमारे हैं इस तरह से फैज, जैसे बंदे खुदा के होते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर सुना। शायान भाई, आपने तो महफिल ही लूट ली। जी जी। बेटा मैं एक बहुत जरूरी बात करने के लिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। जी जी अंकल बताइए। बेटा तुमने नोट किया होगा कि अलीशा सब लोगों में से ऐसी उठ के चली गई। असल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसके साथ। जी कैसी ट्रेजेडी? कभी कभी कुछ लोग आपकी जिंदगी हराम करने के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं। इसी तरह के एक कमीने और जलील शख्स ने अलीशा को वर्गला के उससे निकाह कर लिया। बस बेटा मैं चाहता हूं तुम किसी तरह से बीच में पड़ के उस लड़के से हमारी जान छुड़वा दो, तलाक दिलवा दो हमारी बेटी को। तलाक? मैं? अच्छा बेटा अगर तुम इस सिलसिले में मेरी मदद नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। नहीं नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बात करता हूँ। वैसे अलीशा का कोई कसूर नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, मैं अलीशा से उसका एड्रेस वगैरह उसके सारी मालूमात पता करके तुम्हें बताऊंगा। इस किसी तरह मेरी उससे जान छुड़वा दो बेटा, मेरी बेटी को उससे तलाक दिलवा दो। इंशाल्लाह आपका काम जरूर हो जाएगा अंकल। मैंने आज जितनी गालियां खाई हैं ना मजनू ने कभी खाई होंगी, ना फरहाद ने कभी सोची होंगी। और अलीशा, सितम ये कि हर गाली पर हाँ पे हाँ मिला रहा था मैं। काश मैं भी वो सीन देख सकती। पता है शायन, मुझे दूर दूर तक अंधेरा दिखता है। ताया अबू तुमसे जितनी शिद्दत से नफरत करते हैं, अगर उनके सामने तुम्हारी हकीकत खुल गई तो हमारी सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। अलीशा, अगर जज्बों में सच्चाई हो ना, शिद्दत हो, तो मंजिल खुद सामने आ जाए। मोहब्बत में नामुमकिन भी मुमकिन नजर आता है। अलीशा प्लीज हिम्मत मत हारो, मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम आज बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज्यादा। मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हें आंखों में छुपा लूं। ये क्या अलीशा, तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो, तुम दूर हो। मुझे प्लीज आज मिल लो थोड़ी देर के लिए। आज तो नहीं हो सकता, मगर हाँ कल, शायद कल ताई अम्मी के किसी रिश्तेदार का निकाह है। सब थोड़ी देर के लिए वहां पे जाएंगे, तो ऐन वक्त पे मैं अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके यहाँ पे रुक जाऊंगी। अलीशा, तुमने ये बात करके जैसे मुझे तपती धूप से निकालकर ठंडी छांव में खड़ा कर दिया। ठीक है शायद, जैसे ही मैं फोन करूं प्लीज आ जाना। थैंक यू अलीशा, थैंक यू। खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्लीज ताया अबू, प्लीज ताया अबू, प्लीज आप मुझे जी भर के मारिए, अगर मुझसे मेरी मोहब्बत मत छीनो। अबू के जाने के बाद सिर्फ आपका एक वाहिद सहारा है मुझे।
ऐसे ही लेटी रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सच, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं तो मर जाती। अलीशा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ताई अम्मी, मैं तैयार हो गई थी मगर अचानक से मुझे चक्कर आ गए। मुझे लगता है ताई अम्मी मेरी नजर लग गई अलीशा को। अब देखना कितनी प्यारी लग रही है। हम ऐसे करते इसे ऐसी लेटे रहने देते ना, आराम कर लेगी। और वैसे भी हम थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। अम्मी जान, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, खलीक का इंतजार करें। आप तैयार हो जाएं। अच्छा, रेशम चलो। जी मैं आ रही हूँ। और अपना ख्याल रखना, रेस्ट करना बिल्कुल। जी ताई अम्मी, मैं बस सोने की कोशिश करती हूँ। आप प्लीज ताई अब्बू को कह दीजिएगा कि मैं बस रेस्ट कर रही हूँ। आ जाओ रेशम। ऐसे बड़ा तैयार हुई है अपने पिया से मिलने के लिए। दरवाजा बंद कर देना। हेलो। हेलो शायान, आप जल्दी से आ जाओ, सब चले गए। क्या हो रहा था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कर रहे थे तुम? क्या समय रखा है तुमने? शर्म ना आई तुम्हें सब कुछ करते हुए? तुझसे ज्यादा गिरी हुई लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे कम से कम तलाक हो जाने का इंतजार तो कर लेती। अंकल प्लीज, प्लीज अंकल, उसे मत कुछ कर। वो बीवी है मेरी, मेरी इज्जत है अंकल, प्लीज। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्लीज तायाबू, प्लीज तायाबू, प्लीज आप मुझे जी भर के मारिए। अगर मुझसे मेरी मोहब्बत मत छीनिए। अब्बू के जाने के बाद सिर्फ आपका एक वाहिद सहारा है मुझे। मैं बेसहारा नहीं होना चाहती। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे अंकल, प्लीज। अपना शरई हक इस्तेमाल करो और इसे लेकर दफा हो जाओ यहां से। खबरदार, जो तुमने आइंदा मुझे शक्ल दिखाई, दफा हो जाओ यहां से। ताया अब्बू, आप प्लीज इन दोनों को माफ कर दें। अब्बू के बाद आप ही हमारा सहारा है। मैं अपनी बहन के बगैर मर जाऊंगी। अलीशा चलो मेरे साथ। नहीं शायान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन अलीशा प्लीज शायान, मैं अब अपनी गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। सुन लिया तुमने? अब चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। और अगर मैंने तुम्हें आइंदा देखा तो कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। प्लीज शायान, जाओ यहां से प्लीज। अरे बेटा, अचानक आ गई बेटा। तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। जी दादी, अम्मी ने मुझे फोन पर सारी सिचुएशन बताई थी। और ये अलीशा का क्या हाल हो गया है? शायान भाई बार बार कॉल कर रहे हैं ताया अब्बू को, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। उनके बड़े भाई भी ऑफिस गए थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया।
वैसे सच है कि बहुत नेक और समझदार लड़का है शायन। खलीक ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला। पता नहीं खलीक को क्या हो गया था, गुस्से में इतने पागल हो गए थे वो। अरे अलीशा, तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता। और वैसे भी तुम्हारा बुखार नहीं उतरा है अभी तक। रेशम ताई अम्मी के साथ किचन में काम कर रही है और दादी नमाज पढ़ रही है और ताया अबू भी नमाज पढ़ने के लिए गए। इससे अच्छा मौका मेरे लिए नहीं था। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। हाँ हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। प्लीज आप रेशम को अपना लो, उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ अपनी पनाह में ले प्लीज। अच्छा चलो, अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो क्या तुम ठीक हो जाओगी? मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस होती जा रही हूँ। पता नहीं और कितना जीऊंगी। रेशम मेरे बाद बहुत तन्हा महसूस करेगी। पागल लड़की, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम देखना कि बहुत जल्द शायान आके तुम्हें अपने घर ले जाएगा। और जहां तक रही रेशम की बात, उस सिलसिले में अब्बा जी मुझसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस मंथ के एंड में हमारा निकाह होने वाला है। सच? हाजिर, मैंने आपके साथ जो भी किया प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए और बस ये समझेगा कि मैं आपके काबिल नहीं थी। तुम्हें पता है अलीशा, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपने जिंदगी में खुश रहने का फन सीख लिया है तो समझो कि आपने सब कुछ सीख लिया। और मैंने तो इस फन में मास्टर कर लिया। खैर, तुम जाओ अंदर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एंड डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कर दे खलीक, वो मासूम बच्ची आपकी इज्जत और खुशियों की खातिर घुट घुट के जी रही है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कह रही है। उसकी खुशियों का तो एहसास कर ले, लेकिन आपको तो अपनी अनाजीज है। जिस शख्स की वजह से जरीन की जान चली गई, हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल गई, मैं उसे किसी हालत में इस घर का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। समझ लीजिए आप लोग। क्यों? कल तक तो वो बड़ा शरीफ, आला तालीम याफ्ता और तमीजदार इंसान था, हैं? उसकी सलाहियतों के गुण गाते थे तुम, और आज उसमें इतनी खराबियां हो गई। मैं उस वक्त उसकी हकीकत नहीं जानता था। बहरहाल, मैंने खुला के पेपर्स तैयार करवा लिए और अलीशा को पेपर साइन करने पड़ेंगे। अब आपने अलीशा की मर्जी जानने की कोशिश की? मुझे समझाने की कोशिश मत करो। बेटे हो तो बेटे बन के रहो, बाप मत बनो। खबरदार खलीक, मैं अपनी बच्ची पर जुल्म नहीं होने दूंगी। और वो बच्चा अब हमारे दिल के करीब महसूस होने लगा है। उसने अलीशा को बहकाया है माँ जी, हमें जलील करके रख दिया है। मैं अलीशा का उससे पीछा छुड़ा के रहूंगा। खबरदार! जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। आपने मुझे थप्पड़ मारा माँ जी इस उम्र में? क्यों? मैं इस उम्र में तुम्हारी मां नहीं रही, तुम मेरे बेटे नहीं रहे। लड़के, मैं वो मां हूं जो इस उम्र में भी अपनी औलाद को रोक सकती है। अम्मा, आप मुझे जूते मारे, मुझे कबूल होगा, बल्कि मेरे लिए बाइस इज्जत होगा। लेकिन आप जरा ठंडे दिल से सोचें कि ये। खबरदार!
जो अपने बेतुके फैसलों की हिमायत में एक लफ्ज भी कहा। जाओ, जाके शायान को लेकर आओ ताकि वो नाजिर और रेशम की शादी में शिरकत कर सके। लेकिन वो रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे माँ? अरे रिश्तेदारों का तो काम ही बकवास कर रहा है। मुझे उनसे निपटना आता है, तुम परेशान मत हो। मुझे समझ नहीं आ रहा रेशम, दादी की ऐसी कौन सी दोस्त आ गई जिसकी पोती की शादी और इतना तैयार होकर जाना पड़ा। असल में तुम्हारी शक्ल इतने दिनों से उजड़ी उजड़ी थी ना, इसलिए मुझे भी डिप्रेशन हो रही थी। और अपनी प्यार करने वाली दादी को खुश करना कोई बुरी बात तो नहीं है। मेरे उजड़े रूप को पल दो पल के लिए संवार के उनको क्या खुशी मिलेगी? जाहिर है कुछ तो खुशी मिल रही होगी, तभी मेरे बजाय तुम्हें लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ड्राइंग रूम में आ जाना। ड्राइंग रूम में? वो उनके कुछ मेहमान आए हुए ना, तो उन्हीं के साथ जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। चलिए। दादी भी ना। अब मुझसे नाराज तो नहीं है ना था? नहीं बेटा, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। प्यारी बेटियों से भी कोई नाराज होता है? इश्क में आखिर हम दोनों मिल ही गए। इश्क में अगर सच्चाई हो ना, तो वो प्यार करने वाले मिल ही जाते। इश्क में